इकट्ठे हैं पिता। हम पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में है पिता। पिता आज के दिन के लिए पिता भोजन दे पिता। आज के दिन के लिए पिता आपकी आप मन्ना दे पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर अपना प्रेम दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस नई सृष्टि में पिता आपने अपना भोजन दिया है पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। आज का भोजन है पिता, मैं अनमोल हूँ। धन्यवाद देते हैं पिता इस भोजन को पिता परमेश्वर हम खाकर पिता आज के दिन पिता आपकी महिमा में बैठते हैं पिता। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं कि आज का भोजन है परमेश्वर नई सृष्टि में आप लोग को दे रहे हैं। यशायाह 43 का 4। हालेलुया। इस समय मेरे साथ प्रियंका तुम हो ना? जी कोई भैया। पढ़े यशायाह 43 का 4 पढ़े। यशायाह 43 का 4। जी भैया। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता ने आज आपको, आज पिता ने स्वर्ग से अपना वचन भेजा है। हालेलुया। पिता आज कम्युनिकेशन आपको कर रहा है अपने वचन के द्वारा। पिता अपना वचन आपकी आत्मा में उतार रहा है कि हाँ, हम लोग इस समय पृथ्वी पर हैं। हम लोग कहाँ पर है? पृथ्वी पर है और हमारा पिता स्वर्ग में है और वो यस। वहां से है ना किसके द्वारा कम्युनिकेशन कर रहा है? अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। और वो वचन हमारी आत्मा में परमेश्वर इस समय उड़ेल रहा है और वो जो कहता है वो सच सच कहता है क्योंकि वो सत्य है। यस। हालेलुया। वो झूठ नहीं कहता क्योंकि वो सत्य है। यस। और वो कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। अनमोल का मतलब प्रियंका जानते हो क्या है? जी भैया। अनमोल क्या है? मेरे को बहुत प्यारा। जिसका कोई मोल नहीं है। जिसका कोई मूल्य नहीं है। हाँ, जिसका कोई मूल्य नहीं है यानी बहुमूल्य है। जी। उसका बहुत मूल्य है। अब कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो मूल्य लगाएगा, है कि नहीं हमारा? जी। पर परमेश्वर बोलता है कि तू मेरी दृष्टि में इतना अनमोल है कि धरती पर तेरा कोई मूल्य नहीं लगा, तेरे को कोई धरती पर खरीद नहीं सकता। हालेलुया। हम हम लोग बिकाऊ हैं। हम लोग क्या है? टिकाऊ है। बिकाऊ है ना? अपन जी। लोग बिकाऊ है, परंतु हम लोग इतना इतना सस्ता बिकाऊ है। आज परमेश्वर बोलता है इतना अनमोल है कि तुझे तो कोई नहीं खरीद सकता। बहुमूल्य है और प्रतिष्ठित ठहरा है और इसीलिए प्रेम रखता हूँ। हर बहुमूल्य चीज से लोग प्रेम करते हैं ना। हालेलुया। परमेश्वर भी भला है, वो भी हम बहुमूल्य हैं इसलिए प्रेम रखते हैं हम लोगों से। मेरे को आज ये वाला बात मालूम चली। दुख लग रहा है क्या? नहीं, नहीं। ये परमेश्वर का प्रेम भी सस्ता नहीं है ना। परमेश्वर भी किससे प्रेम करता है? कोई बहुमूल्य से प्रेम करता है। यस। हाँ, मैंने तो सुना था परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, पर आज बोलता है परमेश्वर तू बहुमूल्य है इसलिए मैं तेरे से प्रेम करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग अपने जीवन साथी किसको चुनते हैं? जो बहुमूल्य रहता है। हमारी दृष्टि में जो बहुमूल्य रहता है उसी को चुनते हैं ना। तो परमेश्वर भी अपनी दुल्हन, बहुमूल्य दुल्हन को चुना है आज। हालेलुया। हालेलुया। तो आज परमेश्वर कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, प्रतिष्ठित है
और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इस कारण मैं सब कुछ दे दूंगा। हाँ, इस कारण मैं सब कुछ तुझे दूंगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितने अनमोल है, कितने बहुमूल्य है। प्रियंका, तुम अनमोल हो। यस जी भैया। तुम्हारा कोई मूल्य नहीं लगा पाएगा। नहीं। हम्म। इस मूल्य कोई। है ना, बहुत मूल्य, कितना मूल्य है। तो परमेश्वर, सब लोग बोलिए, पिता, मैं आज जानना चाहता हूं कि मैं कितना मूल्यवान हूँ। पिता, आज मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कितना मूल्यवान हूँ। वो धन्यवाद देते हैं। हर चीज का मूल्य है कि नहीं, इस धरती पर हर हर चीज का मूल्य है, क्योंकि ये धरती पर अगर एक पेड़ भी है तो उसका भी मूल्य है, और एक यस। छोटी सी छोटी वस्तु भी है तो उसका भी मूल्य है ना। हर जी। चीज कोई ना कोई खरीदता है इस धरती पर। जी। कोई नौकरी के नाम पर बिकता है तो कोई किसी के नाम पर बिकता है, मतलब हर एक का मूल्य है। आज तुमको अगर कोई 50,000 रुपए दे रहा है तो तुम्हारा मूल्य कितना है? 50,000। 50,000। प्रियंका, तुमको कोई 50,000 रुपए दे रहा और बोलता है कि यहाँ पर चुपचाप बैठ कर इस कागज को लिखो, तो लिखोगी कि नहीं? नहीं। हाँ, बोलती नहीं। मेरे बच्चे, परमेश्वर बोलता है 50,000 देंगे तो तुम वो कागज को लिखने लगोगी, क्योंकि इसको बोलते हैं नौकरी। हाँ जी भैया। हाँ, वही हुआ ना, 50,000 में कोई खरीद लिया ना तुमको। हाँ जी भैया। हाँ, हमारा राजेंद्र भैया तो 25,000 में ही बिक गया है। 8 घंटा खड़ा रहता है लोगों को पढ़ाने के लिए। मैंने किसी ना किसी का मूल्य लगाया ना। राजेंद्र का मूल्य कितना लगाया है? सरकार कितना लगाया है? 25,000। 50,000 जी भैया। वो 25,000 देता है, और राजेंद्र को बोलता है 8 घंटा खड़े रहता है ना। जी। एक दिन बोल रहा था मेरे को कि भैया मेरा सरकारी नौकरी है, मतलब 25,000 में बिक गया रे, मैं तो बिकूंगा नहीं 25,000 में। मैं इसलिए आज तक नौकरी नहीं करता। तो सबका आज क्या है कि मूल्य है ना। हम जी। धरती पर कोई 25,000 में बिका है तो कोई 50,000 में बिका है, पर बिका जरूर है। हालेलुया। आप लोग कुछ समझ रहे हैं मैं क्या बताने जा रहा हूँ? जी भैया। तुमको कोई 15,000 दिया है, कोई 10,000 दिया। अभी प्रियंका बोलती मैं नहीं लिखूंगी, मैं मतलब 50,000 अभी देता हूँ, अभी बोलेगी हर महीने 50,000। ये पूरा 10 ठो कॉपी लिख कर रख, तो 10 कॉपी लिखना पड़ेगा कि नहीं प्रियंका? जी भैया। और परमेश्वर बोलता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तो यहाँ पर पूछना पड़ता है। इस धरती पर तो कोई 15,000 में खरीदा गया है, कोई 10,000 में खरीदा गया है, कोई 22,000 में खरीद लिया हम लोगों को। पर यहाँ परमेश्वर बोलता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, प्रतिष्ठित है। और यहाँ पर आज हमारे अंदर एक एक पवित्र आत्मा एक एक क्वेश्चन पूछा रहा है, मेरा क्वेश्चन निकाल रहा है, मैं कितना म, मेरी मूल्य कितना है, मैं जानना चाहता हूँ आज। कितने लोग जानना चाहते हैं? संसार तुम्हारा मूल्य लगा चुका है ना। आज प्रियंका, तुम्हारा मूल्य कुछ भी नहीं है। कोई तुम्हारा मूल्य कल लगाएगा 15,000। कल से 8 घंटा तुम ड्यूटी करना शुरू कर दो। जी भैया। तो तुम जानना चाहती हो कि नहीं कि तुम्हारा पिता तुम्हारे वो बोलता है कि तू आज 15,000 की नौकरी कर रहा है, आज प्रार्थना सभा को तू क्या नहीं कर रहा, अटेंड नहीं कर रहा है। आज तू 25,000 की नौकरी कर रहा है, बोलता है कि मैं बिजी हूँ। पर तू मेरी दृष्टि में अनमोल है बेटा, तू मेरी दृष्टि में बहुमूल्य है। मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। तो आज सब लोग पूछे कि मैं कितना बहुमूल्य हूँ। इस धरती पर तो मैं 25,000 में बिक गया हूँ, इस धरती पर तो मैं 50,000 में बिका हूँ। पर परमेश्वर बोलता है कि तेरा मूल्य ये धरती लगा ही नहीं सकता। हालेलुया। तेरा मूल्य लगा ही नहीं सकता। तू आज जो 50,000 में बिक गया है, तू आज प्रार्थना सभा में नहीं आ रहा है, पर उस प्रार्थना सभा में तेरे को मालूम नहीं है कि मैं
तू मेरी दृष्टि में कितना अनमोल है, तेरा मूल्य लगा नहीं सकता। तू 50,000 के लिए मेरे को आज छोड़ रहा है, पर मैं तेरा मूल्य आज लगाऊंगा। आज लगाते हैं ना, बोली लगाते हैं। जी भैया। हाँ, हमारा राहुल भाई तो 15-20 हजार, 20 हजार है ना राहुल भाई, जितने कितने में बिके हो? 18,000 में बिक गया भाई। परंतु उसको उसको क्या है, विश्वास है कि मेरा मेरा मूल्य एक ना एक दिन परमेश्वर जो लगाएगा। उसी के लिए आज प्रार्थना सभा ले रहे हैं हम लोग। हालेलुया। हालेलुया। 18,000 में बिक गया है ना। तो धन्यवाद देते पिता का। अब तक मैं नहीं बिका हूं। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच का नहीं बिका हूँ। प्रियंका बिक गया हूँ क्या? नहीं। नहीं बिका हूं। मैं राजेंद्र नहीं हूँ, मैं खुद ही अब्राहम सर हूँ। अभी तक बिका नहीं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हम्म। तो परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत अनमोल है, बहुमूल्य है। प्रेज द लॉर्ड। कितने बहुमूल्य है? बोलता है कि पैसों से दो गरैया नहीं बिकती। हर एक चीज, हर एक पत्ता जब हिलता है तो परमेश्वर को मालूम रहता है। मालूम रहता है ना। जी भैया। तो परमेश्वर बोलता है कि तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। यानी तुम इतने सस्ते नहीं हो कि तुमको कोई बीमारी तुमको खत्म कर दे। हालेलुया। तुमको इतने सस्ते नहीं हो कि कोई बेरोजगारी तुमको बर्बाद कर दे आज। यस। तुम इतने सस्ते नहीं हो कि अपने जीवन का मूल्य केवल शादी ब्याह में लगा दो। यस। तुम इतने सस्ते नहीं हो कि आज तुम सोचने लग जाओ कि मेरा जीवन तो बस चला जाएगा, चला गया। इतने सस्ते नहीं हो कि तुम अपने जीवन को इतना सस्ता नहीं बना सकते, क्योंकि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। शैतान तुमको छू नहीं सकता, क्योंकि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। तू क्यों? तू अपना मूल्य खुद गिराता है। तुम अपना मूल्य खुद गिराते हो। परमेश्वर बोलता है कि तू अपना अरे, तेरे सिर के बाल गिने हुए हैं मेरे बच्चे, बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। अ? तेरे सिर के बाल गिने हुए हैं। आज तू एक बेरोजगारी को देखकर रो रहा है। आज तू बीमारी को देखकर रो रहा है। आज बोल रहा है कि मैं सभा में नहीं आ पाऊंगा, ठंड लग रही है। तू अपना मूल्य गिरा रहा है। जानते हो प्रियंका, तुम्हारा मूल्य कितना है? तुमको अगर कोई छुएगा ना, बोलता है कि वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। इतना बहुमूल्य है कि तुमको छूते ही परमेश्वर अपना क्रोध दिखाता है। यस यस। हालेलुया। हाँ। तुम तो आज एक नौकरी में बिक गए हो, तो आज प्रार्थना सभा को छोड़ दे रहे हो, बाइबल छोड़ दे रहे हो, ये छोड़ दे रहे हो। बोलता है कि तूने अपना मूल्य खो दिया है। आज छोटा सा बीमारी देखकर तू डर डर जाता है। मुझे ये बीमारी नाश कर देगी क्या करके रोने लग जाता है। अरे तू इतना मूल्यवान है कि तुझे कोई छुएगा तो मैं सृष्टि का कर्ता अपना क्रोध दिखा दूंगा। हालेलुया। है ना। तुम्हारी पुतली देखे हो ना, पुतली को कोई अगर छुएगा तो तुम्हारी पलक क्या होती है? तुरंत बंद हो जाती है जी। ना। तो जी। परमेश्वर इतना सेंसिटिव है हमारे लिए। परमेश्वर आज वचन स्वर्ग से भेजा और कहता है कि तू अपना मूल्य खो रहा है मेरे बच्चे। आज तू आज संसारिक जीवन में पढ़कर तू अपना मूल्य खो रहा है, परंतु तू मेरी दृष्टि में अनमोल हालेलुया। है ना। तू आज सोना देखकर अपने आप को बेच दे रहा है। आज तू थोड़ा सा नौकरी देखकर अपने आप को बेच दे रहा है। आज थोड़ा सा संसार का प्यार देखकर तू अपने आप को बेच दे रहा है। पर मैं, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, प्रतिष्ठित है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप उसके बहुमूल्य संतान हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रियंका बोलने लग रही है। भैया एक्साइटेड हो गई है प्रियंका। भैया मैं यस। जानना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, इतना बहुमूल्य हूँ तो हुई कैसे इतनी बहुमूल्य? जी भैया। है ना।
जी। बहुमूल्य कैसे हुई? भैया मैं तो नरेंद्र मोदी के घर में भी नहीं पैदा हुई, जी। मैं इतना बहुमूल्य हुई कैसे? मेरे को ये जानना है। सभी लोग जानना चाहते हो तुम लोग बहुमूल्य कैसे हुए हो। जी भैया। वो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, है ना। इस धरती पर कोई पैसे वाले के घर में पैदा होता है तो बहुमूल्य होता है कि नहीं? कोई गरीब के जी। घर पैदा होता है तो हाँ बस कोई ध्यान भी नहीं देता है। परंतु तुम बहुमूल्य हुए कैसे? मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे चुनाव के कारण तुम बहुमूल्य हो रहे हो। हालेलुया। यस। तुम्हारा चुनाव बहुमूल्य। कल कल पर एक परमेश्वर की बेटी से बात हो रही थी, है ना, 7-8 बजे जब बात कर रहा था तो परमेश्वर की बेटी ने कहा कि सर मेरा फैसला हमेशा गलत हो जाता है। मेरा फैसला क्या हो जाता है? गलत गलत। हो जाता है। और मैं हमेशा देखती हूँ कि मेरा फैसला गलत ही रहता है। और यही हाल रहा तो एक दिन जीवन साथी के विषय में भी मेरा फैसला क्या हो जाएगा? गलत होगा, क्योंकि मेरे फैसले अक्सर गलत होते हैं। हाँ, उसके फैसले गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो तो बहुमूल्य है और बहुमूल्य चीज का फैसला सही होना चाहिए, यस। है ना। तो जी भैया। परमेश्वर, हम हम बहुमूल्य कैसे हैं? सभी लोग बोलेंगे कि हमने नया जन्म पाया, हम प्रभु परमेश्वर के नहीं। परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे चुनाव के कारण तुम बहुमूल्य हो गए हो, है ना। यस। एक जगह सोना है, एक जगह। बचपन में क्या हुआ था प्रियंका, मालूम है? जी भैया। मैं जब छोटा था, मैंने बहुत कम उम्र का था, है ना, कितने साल का पता नहीं, मेरी माँ बताती है कि बचपन में ना कुछ करते हैं, एक जगह सोना रखते हैं, पैसा रखते हैं, खीर रखते हैं, समझ रहे हो ना। जी 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 कि भैया। किसको चुनता है करके। तो मेरे जी। को, मेरा भाई को छोड़े तो ना, मेरा भाई गया पैसे को पकड़ा, जी। खीर को भी छोड़े, तो मैं गया खीर को खाने लग गया। तो तब से मेरे को सब लोग यही बोलते हैं, ये खाने वाला है, ये प्रिय, ये खीर खाता है। और मेरा भाई पैसा को पकड़ता है, तो आज मेरा भाई पैसा को ही पकड़ता है। और मैं आज देखता रहता हूँ। हैं? तो तुम जी भैया। चुनाव क्या करते हो? तो तुम्हारे सामने सोना भी है, नौकरी भी है, डायमंड भी है ना, जी। है ना। तो तुम जाके किसको पकड़ते हो? पर तुमने पकड़ा क्या, आप जानते हो? यस। है ना। जी भैया। लिखा है परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवित पत्थर है, जिस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया कि देखो, देखो, सियोन के कोने के सिरे का चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ। यानी परमेश्वर एक पत्थर को रखा जिसका नाम था यीशु मसीह। एक जगह हालेलुया। सोना को रखा, एक जगह डायमंड को रखा, समझ रहे हो ना। और जी एक भैया। जगह, एक जगह संसार की वस्तु को रखा, सब रखा। और हम लोग को छोड़ा, तो हम लोग दौड़ के गए, किसको पकड़े मालूम है? उस जीवित पत्थर को पकड़े। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। परमेश्वर के निकट ये जीवित पत्थर है, बोलता है कि मैं सियोन के कोने के सिरे का चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर धरता हूं। यानी मैंने अपना जीवित पत्थर भी रखा, संसार का डायमंड भी रखा, संसार की नौकरी भी रखा। पर तुमने आत्मा में जब दौड़ा तो तुमने किसको पकड़ा? पत्थर, बहुमूल्य पत्थर को। प्रभु यस। यीशु को पकड़ा। बोलता है कि हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। तुमने जो चुनाव किया है बहुमूल्य पत्थर का, बोलता है कि ये कौन सा पत्थर है? बहुमूल्य पत्थर का। मेरे यस। कहने का मतलब आप लोग जानते हो कि जो व्यक्ति जिस चीज को पकड़ेगा उसका मूल्य उतना ही होगा। आज राजेंद्र भाई का मूल्य कितना है? 25,000। आज मैथ्यू भैया का मूल्य कितना है? 1 लाख। संसार में हमने किसको पकड़ा है? 1 लाख की नौकरी को पकड़ा है, समझ रहे हो ना प्रियंका। जी हमने भैया। कितना पकड़ा है? 50,000 की नौकरी को पकड़ा है। तो उसका मूल्य भी उतना ही रहेगा। परंतु जी। परमेश्वर बोलता है आत्मा में तूने ना तो पैसे को पकड़ा था, ना तो सोने को पकड़ा था, ना तो डायमंड को पकड़ा था। तू आत्मा में जब दौड़ लगाया तो उस दिन तू बहुमूल्य जीवित पत्थर को पकड़ा था। हालेलुया। तो तू जितना बहुमूल्य चीज को पकड़ा है उतना ही तू बहुमूल्य बन गया है। कोई है हालेलुया बोलने वाला आज सवेरे? हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। बोलिए धन्यवाद मेरे पिता कि आपने आज कहा है कि मैं आत्मा में बहुमूल्य जीवित पत्थर को पकड़ा हूं, इसलिए मैं बहुमूल्य हूँ। यस, हालेलुया। हालेलुया। संसार ने तो तुम्हारा मूल्य लगा दिया है 20,000, 25,000, 10,000, 5,000, पर परमेश्वर तुम्हारा मूल्य कितना लगाया है मालूम है? हर चीज बिकाऊ है, हम भी खरीदे जाएंगे। यस, हालेलुया। हम हालेलुया। भी क्या हो रहे हैं? खरीदे गए खरीदे, हैं। यस, खरीदे गए हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं कि अपना मूल्य कितना है? राजेंद्र भैया, आप जानना चाहते हो कि आपका मूल्य कितना है आत्मा में, जो आपने बहुमूल्य पत्थर को पकड़ा है? जी भी जानना चाहता। तो लिखा है कि परमेश्वर इफिसियों 2 का 19 से 22 में लिखता है कि मैं जो कोने का पत्थर मसीह यीशु को जो मैंने रखा था, तूने पकड़ लिया है, उसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, और तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए बनाए जाते हो। परमेश्वर ने तुमको इतना मूल्य लगाया कि उसका तुम्हारा मूल्य ही नहीं रख पाया, तो परमेश्वर स्वयं सृष्टिकर्ता तुमको मंदिर बना दिया और तुम्हारे अंदर वो वास हो गया। बोलता है कि इसका मूल्य इतना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, हमारे सारी हालेलुया। सृष्टि का स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता को जब अब हमारा मूल्य लगाना पड़ा ना, उसका हमारा मूल्य उसको लगा ही नहीं पाया। परमेश्वर भी हमारा मूल्य नहीं लगाया। बोलता है कि मैं खुद ही इसके अंदर आ जाता हूँ। बोलता है कि ये मेरा मंदिर है और मैं खुद ही वास कर लेता हूँ। यानी स्वर्ग पृथ्वी आज प्रियंका की हो गई, ये स्वर्ग पृथ्वी राजेंद्र भाई की हो गई, ये स्वर्ग पृथ्वी सारा सब कुछ तेरा हो गया। अब मूल्य कितना लगा है तुम समझ लो। यस, मेरे प्यारों, परमेश्वर के बच्चों, मैं आज आप लोग को कहना चाहता हूँ, अपना मूल्य मत खो आज के दिन। आज ये मत सोचो कि मेरे जीवन में कोई अंधकार है, फाटक खुलेगा नहीं। आज कोई बंधन पड़ा हुआ है तो आप ये मत सोचो कि ये टूटेगा नहीं। आज कोई बीमार पड़ा है तो आज ये मत सोचो कि ये बीमार तुमको खा जाएगी। याद रखो, तुम परमेश्वर की आंख की पुतली हो। जो तुमको छुएगा वो परमेश्वर का बैरी होगा। आप अपना मूल्य ना खोए आज के दिन। मैं कहना चाहता हूँ कि इस हफ्ते तो मत खोइए। मैं कहना चाहता हूँ कि इस साल मत खोइए। मैं कहना चाहता हूँ कि इस जीवन में अब मूल्य खोने के लिए अपना मूल्य मत गिराओ। यस, संसार में अपना मूल्य तुम जितना लगा रहे हो वो तो सही बात है, तुम उतना मूल्य लगा चुके हो, परंतु तुम्हारा आत्मिक जगत में अपना मूल्य मत गिराओ। तुमको अगर रात सवेरे 5:30 बजे उठना भी रहता है तो उठ जाओ, क्योंकि तुम मूल्यवान हो। हालेलुया। तुम अपना मूल्य मत खो, संसार में पढ़कर अपना मूल्य मत खो। ये मत सोचो कि थोड़ी सी लालसा, थोड़ी सी बातों के लिए अपना आत्मिक जीवन को मत खोना मेरे बच्चे। यस, कितने लोग हैं आज आनंद में आ चुके हैं कि मैं अपना मूल्य नहीं खोऊंगा। मैं जैसे राहुल भाई हो हालेलुया। गए, प्रियंका हो गई, मनोलिसा हो गई, राजेंद्र भाई हो गए, है ना, ये लोग अपना मूल्य खोते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सवेरे की प्रार्थना को अटेंड करते हैं। बोलते हैं कि नहीं, हम अपना मूल्य नहीं खोएंगे। यस, हम अपना हालेलुया। मूल्य नहीं खोएंगे। संसार अगर 50,000 भी लगा देता है तो उतना समय हम प्रार्थना करके जाएंगे, क्योंकि हम मूल्यवान हैं। यस, हमारा पिता हमारा मूल्य लगाया है कि हमारा मूल्य लगा ही नहीं पाया पिता इतना। इतना मूल्य मैंने वो देखा, मैं इसको मंगल ग्रह दूं कि बुध ग्रह दूं कि पृथ्वी दूं, अंत में परमेश्वर बोलता है मैं सब कुछ दूंगा तब भी तेरा मूल्य नहीं लगा पाऊंगा। तो इतना मेरा प्यारा है, और वो स्वयं आकर हमारे अंदर वास कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जो अनमोल है, जिसका मूल्य कोई लगा नहीं सकता, वो हमारे अंदर वास कर गया। तो आज हम अपना मूल्य नहीं खोएंगे। कितने लोग इस समय कहते हैं कि संसार में अगर थोड़ा बहुत नाश भी होते हैं, थोड़ा बहुत संसार में लॉस भी होता है, तब भी हम परमेश्वर को नहीं खोएंगे, क्योंकि हम अपना मूल्य नहीं खोएंगे। हम यस, अपना आत्मिक स्वरूप खोएंगे नहीं। यस, हालेलुया। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं, आज का वचन आप लोगों ने खा लिया। कितने लोग हैं जो आज का वचन खाकर पूरी तरह से एनर्जिक में आ चुके हैं, पूरी तरह से स्वर्ग की ऊर्जा में आ चुके हैं?
और जितने लोग आज हालेलुया। एक हालेलुया। बार हालेलुया बोलना चाहिए, हालेलुया। 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 आज आप लोग पूरी एनर्जिक हो चुके हैं। आप थोड़े से चीज के लिए आज थोड़े से झगड़े के लिए, आज थोड़े से टेंशन के लिए आप अपना मूल्य खोएंगे नहीं। आज मैं विश्वास करता हूं कि आपने ये जो वचन खाया है, मैं मूल्य नहीं खोऊंगा, और आप लोग भी बोलिए मैं भी मूल्य नहीं खोऊंगा। यस, मैं मूल्य नहीं खूंगी। मैं मूल्य नहीं खोऊंगा, मैं उसकी पहचान में आगे बढ़ता जाऊंगा। यस, मैं उसके पहचान में आगे बढ़ती जाऊंगी। हाँ, आज कोई भी दुख आए, हो सकता है कि आज आपके जीवन में कोई संकट ला रहा हो, कोई तकलीफ ला रहा हो, आप निश्चिंत रहिए, आप नाश नहीं होने वाले। यस यस। आप नाश नहीं होने वाले हैं। आज हो सकता है कि कोई आपको त्यागने वाला है, तो आज आप अपने हृदय में पकड़े कि मैं नाश नहीं होऊंगा। यस। प्रियंका, ये बात तुमको याद रहेगा जी भैया। कि मैं नाश नहीं होंगी। यस यस। हालेलुया। तुम अपना हालेलुया। मूल्य कभी खोना नहीं बच्चा, जी समझ भैया। रहे हो, जी। है ना। जी। सभी लोग कहना चाहता हूँ कि अपना मूल्य मत खोए, अपना मूल्य मत खोना आज, है ना। आमीन। संसार ने जो भी मूल्य लगाया है वो संसार ठीक है। तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी जो मूल्य रखी है, ओके, वो नहीं जानती, है ना। कोई बोलता है ना मेरा पति समझता नहीं है, मेरी पत्नी नहीं समझती है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परंतु तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है आज, थैंक यू लॉर्ड। यस, हालेलुया। है ना। तुम्हारे माँ बाप ना समझे, परंतु तुम्हारा पिता परमेश्वर बोलता है तू मूल्यवान है, मैंने तेरा मूल्य लगा लिया है। तेरा मूल्य मैं नहीं लगाएगा तो ये संसार क्या लगाएगा तुमको। मैं तेरे को बहुमूल्य सब मैंने तेरा मूल्य लगा, तू इतनी मूल्यवान है कि मैं खुद तेरे पास आ चुका हूँ, तो ये संसार क्या तेरे को बताएगा कि तू बेरोजगार है। ये यस। संसार कितना क्या बताएगा कि तू किसी काम का नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, कुछ बच्चे हैं जो अपना मूल्य क्या करते हैं, खो देते हैं। कुछ बच्चे हैं, एक परमेश्वर की एक बेटी बोलती है कि मुझे कौन झेल सकता है। अरे ना मेरे बच्चे, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, समझ रहे हो ना, है ना। जी तुम्हारा भैया। मूल्य कोई लड़का नहीं लगा सकता, तुम्हारा कोई मूल्य कोई लड़की नहीं लगा सकती। तुम अगर आज जीवन साथी के लिए गिड़गिड़ा रहे हो तो मत करो। मैं तो यही बोलूंगा कि तुम अपना मूल्य मत खो, तुम्हारा मूल्य ये धरती नहीं लगा सकता। और मैं आज प्रार्थना करूंगा आप लोगों की, और आप लोग अपने लिए प्रार्थना करें कि आप संसार आपका मूल्य नहीं लगा सकता। और संसार ने कोई अगर मूल्य लगाया है तो उस मूल्य पर अपने आप को मत बेचो। अभी राजेंद्र का मूल्य पर संसार ने कितना लगाया, 25,000 लगाया है। 25,000 के लिए वो जाता 8 घंटा है, परंतु 8 घंटे के बाद वो इस बोझ को क्या करता है, निकाल कर फेंक देता है और परमेश्वर का बाइबल पढ़ता है। वो इस मूल्य पर अपने आप को नहीं रोकता है। मैं सही कह रहा हूँ राजेंद्र भैया, जी भैया। हालेलुया। है ना। वो 8 घंटे के बाद अपना जो ये बोझ उतारता है, बोलता है कि रहने दे सरकार, मैं अब अपने पिता के पास जाता हूँ, इतना घंटा तो मैं दूंगा, तूने 8 घंटा के लिए खरीदा है, पर मेरी आत्मा तो 24 घंटा परमेश्वर में लगी रहती है। हालेलुया। यस। 8 घंटे हालेलुया। के बाद अब मैं संसार के लिए नहीं दूंगा, 2 घंटा बाइबल पढ़ूंगा, 1 घंटा प्रार्थना करूंगा। मेरा जो मूल्य परमेश्वर ने लगाया मैं उस पर अपने मूल्य को रखूंगा। तभी आज राजेंद्र का मूल्य बढ़कर है। 25,000 में हालेलुया। बिका जरूर है, पर उसका मूल्य 25,000 नहीं है। उसका मूल्य वो बताता है कि भैया मैं 25,000 में अभी भी बिका जरूर हूँ, 25,000 में मेरी शरीर जरूर बिकी है, पर मैंने अपना जीवन बिकाया बेचा नहीं अब तक। हालेलुया। कई लोग हालेलुया। टेंशन में, कई लोग अपने आप ही मूल्य गिरा देते, थोड़ा सा बुखार देखते नहीं है कि मूल्य गिरा देते, मेरा क्या हो। घर में एक छोटी सी घटना घटता ही नहीं है कि सीधा मूल्य गिरा देते, मेरा क्या होगा। नौकरी जाती नहीं है कि मेरा क्या होगा। मैंने मूल्य गिराने में हम लोग बैठे ही रहते, कितना जल्दी मूल्य गिरा देंगे।
कोई लड़का लड़की पसंद नहीं किया तो सीधा मूल्य गिर गया, अरे मेरे में क्या कमी है। कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अगर कमी होती तो परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता। करता क्या? नहीं। कोई कमी नहीं है। सभी लोग बोलो, मुझे में कोई कमी नहीं है। मुझ में कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा मोटापा आता है कि नहीं, मुझे कोई पसंद करेगा कि नहीं, सीधा ही अपना मूल्य खो देते हैं। अरे तुमको वही पसंद करेगा जिसको, जो अनमोल होगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुमूल्य चीज को अनमोल अनमोल ही व्यक्ति पसंद करेगा। सही बात है ना प्रियंका? जी भैया। तो बोलिए, मैं अपना मूल्य नहीं खूंगा। यस। मैं अपना कोई किसी भी बहुत। परिस्थिति में मैं अपना मूल्य आज से नहीं खूंगा। यस। हालेलुया। आइए हम्म, प्रार्थना में 10 मिनट जाते हैं, है ना? हालेलुया। आज का वचन आपने लोगों ने खा लिया। अब आपका मूल्य मालूम चल चुका है। अब आप सीधे अंधकार से अंधकार को कुछ लेंगे। सब लोग तैयार हैं? जी भैया। यस, आपके हालेलुया। जीवन में कोई परिस्थिति आपको दबा रही है, कोई भी चीज आपको दबा रही है, आज आप तैयार है, आज उसको अपना मूल्य दिखाए कि तू मुझे नाश नहीं कर सकता करके। यस। आज आइए, इस समय आप प्रार्थना में हैं। आप प्रार्थना में हैं। आइए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस समय। मेरे साथ आप लोग प्रार्थना करेंगे। मैं इस समय प्रियंका, आप सहमति की प्रार्थना करवाएंगे। आइए थोड़ी देर हम लोग हालेलुया बोलते हैं। 10 मिनट आज आप परमेश्वर के अधीन हो जाइए। सिर्फ 10-15 मिनट आप परमेश्वर के अधीन हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया बोलते जाइए, हालेलुया बोलते जाइए। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। स्वर्ग में स्वर्गदूत कहते हैं कि हालेलुया। आज हम इस धरती पर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें एक आशा दी है। हम बहुमूल्य है परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरी आत्मा में उतरा है। धन्यवाद देते हैं। मैं अनमोल हूं, मैं प्रतिष्ठित हूं। संसार मेरा मूल्य लगा नहीं सकता, और मेरा मूल्य परमेश्वर ने अपने आप को देकर लगाया है। ओ धन्यवाद मेरे पिता। आज आपने मुझे बताया, आज आपका वचन मेरी आत्मा में उतरा, और तब मैं जान पाया हूं कि मैं कितना बहुमूल्य हूँ। हाँ मेरे पिता, मैंने जो जीवित पत्थर का चुनाव किया, और ये चुनाव मुझे बहुमूल्य बनाता है। ओ धन्यवाद मेरे पिता। मैंने आज जगत की उत्पत्ति से पहले ही पिता परमेश्वर, मैंने जीवित पत्थर को पकड़ा है पिता। आज इस चुनाव के लिए पिता परमेश्वर, इस चुनाव में आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस जीवित पत्थर को जिस जिस परिस्थिति में भी, जिस कारण के लिए भी मैंने पकड़ा, और आपने मेरी सहायता की, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आप लोग याद करें, आप लोग याद करें, आप लोगों ने जीवित पत्थर को कब पकड़ा, किसके कहने पे पकड़ा, कब, वो समय कब है? कोई बीमारी की हालत में पकड़ा, तो कोई किसी के कहने पर पकड़ा, पर पकड़ा आपने। आपने जीवित पत्थर को पकड़ा और आपने क्या किया? सीधे बपतिस्मा लिया। आपने जीवित पत्थर को पकड़ा और अपने आप को क्या किया? संसार से अलग करके कहा कि मैं इस जीवित पत्थर के साथ रहूंगा। ये चुनाव आपको बहुमूल्य बनाता है। ये चुनाव आपको बहुमूल्य बनाता है। यस, यस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरा चुनाव, ये चुनाव मुझे बहुमूल्य बना चुका है। मैंने जीवित पत्थर को पकड़ा है। अपनी आत्मा में, अपने आत्मा में कहते जाइए कि यस, आप अपने आप को, पिता को धन्यवाद दे। वो आप अपने आप को धन्यवाद दे कि हाँ, पिता परमेश्वर के अनुग्रह में मैंने जीवित पत्थर को पकड़ा। मेरा चुनाव, मैंने 2006 में मैं इस बेड पर जीवित पत्थर को पकड़ा, और ये चुनाव के कारण मैं बहुमूल्य हो गया हूँ। वो धन्यवाद देते हैं। सभी लोग अपने चुनाव को याद करें। आप किस लिए कब चुनाव किए प्रभु यीशु का? आपने किस परिस्थिति में चुनाव किया? परमेश्वर देखो ये कितना प्यारा है। किसी को तकलीफ देकर, तो किसी को प्रेम दिखाकर, किसी को सुसमाचार सुनाकर, इस जीवित पत्थर को चुनाव करने के लिए क्या क्या अनुग्रह किया। और आपने पिता के अनुग्रह में जीवित पत्थर को चुना है। वो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। मैंने जीवित पत्थर को चुना,
और इस चुनाव के लिए आपका अनुग्रह हुआ। सभी लोग थोड़ी देर धन्यवाद दे, अपने चुनाव को लेकर धन्यवाद दे। आप उस चुनाव को लेकर समाज से लड़े हैं, उस चुनाव को लेकर लोगों से लड़े हैं, उस चुनाव को लेकर आपने परिस्थिति से जयवंत हुए। आप अपने चुनाव पर, आपने अपने चुनाव पर जो चुना है, आप उस चुनाव पर भरोसा रखें। परमेश्वर उस चुनाव पर आपको बहुमूल्य बनाया है। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद दे पिता परमेश्वर का। पिता परमेश्वर, आपने मेरा मूल्य बताया कि मैं अनमोल हूँ, और आप मेरे अंदर वास करने के लिए मुझे मंदिर बनाए हैं। यस प्रभु। ओ धन्यवाद मेरे पिता, मैं आपका पवित्र मंदिर हूँ, जिसमें आपने अपने आप को ही रख दिया। मेरा मूल्य इस संसार कभी नहीं लगा सकता, और आपने जो अपने आप को रखकर बताया, स्वर्ग पृथ्वी सबका मालिक तेरे साथ है। तो धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे पिता। इस मूल्य को मैं सदा अपने हृदय पर धारण किए रहूंगा। यस आमेन। सभी लोग अपना मूल्य को, आप परमेश्वर के मंदिर है और आप में सृष्टिकर्ता आ चुका है। आप इस मूल्य को आप अपने अंदर धारण कर ले। यस मेरे पिता परमेश्वर, मेरी आत्मा में मैं इस मूल्य को धारण करता हूँ। यस पिता। अब आप अपने आप को तैयार करें। संसार जो आपको कहता है कि तेरा मूल्य नहीं है, आप जब नौकरी करने जाते हो तो 4 लोग क्या करते हैं, आपको 2 बात सुना रहे हैं। वो लोग आपका मूल्य नहीं जानते हैं। आज आप थोड़ी सी बीमारी में अपने आप को गिरा रहे हैं। इस समय बोलिए, मैं पिता के अधिकार और सामर्थ्य को लेता हूँ, मैं पिता के अधिकार और सामर्थ को लेती हूँ, और प्रभु यीशु के देह में और प्रभु यीशु की देह में मैं सुरक्षित, मैं सुरक्षित, भयमुक्त, भयमुक्त, जयवंत होने की घोषणा करते हुए, जयवंत होने की घोषणा करते हुए, मैं बाहर की बुराई को मैं बाहर की बुराई को और मेरे अंदर की बुराई को और मेरे अंदर की बुराई को प्रभु यीशु के पांव तले कुचलता हूँ, प्रभु यीशु के पांव तले कुचलती हूँ। और इस आमीन। पवित्र मंदिर को और इस पवित्र मंदिर को छूने वाली बुराई को छूने वाली बुराई को प्रभु के पांव तले कुचलता हूँ, प्रभु के पांव तले कुचलती हूँ, और मैं चिंता को और मैं चिंता को आज दूर करता हूँ, आज दूर करती हूँ, बुरी परिस्थिति को बुरी परिस्थिति को आज मैं चुप कराता हूँ, आज मैं चुप कराती हूँ, मेरे जीवन की विपरीत परिस्थिति को मेरे जीवन की विपरीत परिस्थिति को उसके बोलने से पहले कुचल देता हूँ। के बोलने से पहले कुचल देती हूँ। आज आप अपने बुरी, आप जिस भी परिस्थिति, जो भी परिस्थिति आपको बात कर रही है, आप इस समय उसको चुप कराइए। कोई बोल रहा है कि तेरा जीवन बेकार है, उसको चुप कराइए, चुप कराइए। आप अपने अधिकार को लीजिए और उसको चुप कराइए। तो चुप, मैं बहुत बहुमूल्य हूँ, तू मेरा मूल्य घटा नहीं सकता। आज आपको किसी ने रिजेक्ट किया है, आप उसको चुप कराइए। तू मुझे क्या रिजेक्ट करेगा, परमेश्वर ने मुझे चुना है। आज आपका बुढ़ापा आपको क्या कर रहा है, आपको बता रहा है नाश हो जाओगे। अब बुढ़ापे वाली बातें कर, चुप कराओ उस बुढ़ापे को। आप कभी बुढ़े हो नहीं सकते। आप चुप कराओ, आप आर्थिक स्थिति को चुप कराओ। आपकी आर्थिक स्थिति आपको गिरा नहीं सकती। आप चुप कराओ, उसे कुचल डालो। इस समय परमेश्वर कहता है कि अपने मूल्य को बढ़ाओ। अपने मूल्य, राजेंद्र भैया ने अपने मूल्य को बढ़ा दिया है, चुप करा दिया है कि 25,000 तो चुप, मैं बहुत मूल्यवान हूँ। अभी तो गवर्नमेंट मेरा और मूल्य लगाए। हालेलुया। हालेलुया। चुप आमीन। कराओ प्रियंका, अपने बेरोजगारी को चुप कराओ, कुचल डालो। बेरोजगारी में तुझे चुप कराती हूँ, तू मेरा मूल्य नहीं लगा सकता, यस तू मेरा यस मूल्य गिरा नहीं सकता, यस। तू मेरा मूल्य गिरा नहीं सकता। बीमारी को आज चुप कराओ। बीमारी तो चुपचाप प्रभु के पांव तले चले जा, कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं मूल्यवान हूँ। समाज तुमको गिरा नहीं सकता, समाज को चुप कराओ। समाज तुमको ये मूर्ति पूजा तुमको गिरा, तुम्हारा मूल्य घटा नहीं सकता, तुम उसे घटने मत दो, उसे चुप कराओ। तुम्हारी बुरी सोच तुम्हारा मूल्य घटा नहीं सकती, अपने बुरी सोच को पूरी तरह से कुचलो। मैं आनंदित हूं कि आप लोगों ने कुचल डाला है।
सभी लोग बोलिए, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे पिता, मैंने बुरी परिस्थिति को, मैंने बुरी परिस्थिति को, विपरीत परिस्थिति को विपरीत परिस्थिति को मेरे पांव तले कुचल दिया है। मेरे पाँव तले कुचल दिया है। आपका पांव मेरा पांव है, आपका पाँव मेरा पाँव है। मैंने कुचल डाला है। मैंने कुचल डाला है। और आज मैं आपकी दृष्टि में जो मूल्यवान हूँ, और आज मैं आपकी दृष्टि में जो मूल्यवान हूँ, मैंने अपना मूल्य आपकी दृष्टि में रख दिया है। मैंने अपना मूल्य आपकी दृष्टि में रख दिया है। अब मेरा जीवन आपकी पहचान में चलने के लिए है। अब मेरा जीवन आपकी पहचान में चलने के लिए है। अब मेरा जीवन आपके राज की वारिस जीवन को जीने के लिए है। अब मेरा जीवन आपके राज के वारिस जीवन को जीने के लिए है। अब मेरा जीवन तृप्त परिपूर्ण जीवन को जीने के लिए है। अब मेरा जीवन तृप्त परिपूर्ण जीवन को जीने के मैं लिए है। संसार से स्वतंत्र हूँ, मैं संसार से स्वतंत्र हूँ। मैं जयवंत हूँ, मैं जयवंत हूँ। मैंने अपना मूल्य आपके सम्मुख रख लिया है। मैंने अपना मूल्य आपके सम्मुख रख लिया है। आपकी दृष्टि के मूल्य में मैं खड़ा हो गया हूँ। आपकी दृष्टि के मूल्य में मैं खड़ी हो गई हूँ। पिता मुझे आशीषित करे। पिता मुझे आशीषित करे। पिता अपने दृष्टि के मूल्य में मुझे रोजगार दीजिए। पिता मुझे अपनी दृष्टि के मूल्य में रोजगार दीजिए। पिता मुझे एक जीवन साथी दीजिए। पिता मुझे एक जीवन साथी दीजिए। पिता अपनी दृष्टि के मूल्य में मुझे चंगाई दीजिए। पिता मुझे अपनी दृष्टि के मूल्य में चंगाई दीजिए। पिता मैं इस समय आपके सामने मांगता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। पिता इस समय मैं आपके सामने मांगती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। मेरी हर कमी घटी को दूर कीजिए। मेरी हर एक कमी घटी को दूर कीजिए। मुझे तरक्की की आत्मा दीजिए। मुझे तरक्की की आत्मा दीजिए। धन्यवाद मेरे पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद मेरे पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। इस प्रार्थना को आमीन, यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन, आमीन। आमीन। जितने लोगों को आज का वचन चाहिए, आज का वचन को आज आप लोगों ने प्रार्थना करना सीख लिया है ना। उसकी दृष्टि में आज आप लोग कुछ भी मांग सकते हैं। ये तरीका अगर आप लोगों ने इस समय सीख चुके हैं, तो इस समय मैं वचन को